हम तो आज तक सदन में पूछते रहे पुलवामा कैसे हुआ। अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। इस हड़ताल के पक्ष में होगा, अपने मजदूर भाइयों बहनों के पक्ष में होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को संपन्न हुई, जिसने ये साफ कर दिया कि गठबंधन के दलों के बीच किसी तरह की कोई खटपट नहीं है। बैठक में शामिल प्रमुख नेताओं ने यह तय किया कि महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा और सभी 243 सीटों पर मिलकर मुकाबला करेगा। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कई अहम बातें रखी जो गठबंधन की एकता और रणनीति को दर्शाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज झा ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बेहतर तालमेल के साथ महागठबंधन के साझा एजेंडे को आगे ले जाना था। उन्होंने दो टूक कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को लेकर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है और घोषणा समय पर की जाएगी। उनका ये बयान अफवाहों पर विराम लगाता है कि महागठबंधन में अंदरूनी फूट है। मनोज झा ने यह भी ऐलान किया कि 20 मई को होने वाली मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल को महागठबंधन का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। इसके अलावा जातीय जनगणना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पहले भी अहम था और अब भी प्राथमिकता में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक जातिगत जनगणना पूरी नहीं हो जाती तब तक गठबंधन इस पर पैनी नजर रखेगा और आंकड़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करेगा। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी उन्होंने कड़ी निंदा की। मनोज झा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल आतंकवाद को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज नीति पर कायम है और ऐसी घटनाओं का पुरजोर विरोध करती है। बैठक के बाद मीडिया को साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि महागठबंधन का ध्यान पूरी तरह बिहार की जनता की जरूरतों और विकास के मुद्दों पर है। इंडिया अलायंस के पार्टनर्स, चाहे कांग्रेस हो, CPI-ML हो, VIP हो, CPI हो, CPM हो, हमारी तमाम डिस्ट्रिक्ट यूनिट से लेकर के यहाँ तक के नेताओं की आज बैठक हुई और उस बैठक का मूल उद्देश्य था कि बेहतर समन्वय के साथ संवाद पर काम करना। और ये जो बेहतर समन्वय के साथ संवाद है वो हमारी कार्यप्रणाली में, मुद्दों में, साथ ही साथ नेताओं के अलावा जमीन तक उसको ले जाना, ताकि जो बदलाव की बयार है बिहार में उसको एक सही दिशा मिल सके। तमाम लोगों ने कहा कि अब ये प्रक्रिया इस प्रकार से, जैसे आज बैठक यहाँ हुई, अब जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, यहाँ तक कि कई साथियों का ये मानना था कि पंचायत स्तर तक सारे गठबंधन दल इंडिया अलायंस के अपनी कार्यशैली, अपने मुद्दे, अपने विवेक में इस बात का ख्याल रखेंगे। ये भी तय पाया गया कि 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हर सीट पे इंडिया लड़ रही है, इंडिया अलायंस लड़ रही है। पर्स हो, हसुआ हथौड़ा हो, तीन तारा हो, कांग्रेस हो, पंजा या हमारा सिंबल, अंततः पूरा का पूरा इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है। कोई भेद नहीं, बूथ लेवल तक एंगेजमेंट में एक साथ काम होगा, चाहे कोई भी दल हो। हम तमाम दल के लोग उस कैंडिडेट को की विजय सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चय, एक प्रण लिया गया और मेरा मानना है इस पे हम सब की स्वीकारोक्ति है। और 20 तारीख को, आने वाली 20 तारीख को देशव्यापी मजदूरों की एक हड़ताल हो रही है लेबर कोड्स के विरोध में, और उसका सदन में भी हम तमाम दलों ने विरोध किया था। देश में, पूरे देश में जब ये हड़ताल होगी 20 को, पूरा इंडिया अलायंस इस हड़ताल के पक्ष में होगा, अपने मजदूर भाइयों बहनों के पक्ष में होगा 20 तारीख। और तमाम ये चीजें सुनिश्चित की जाएंगी कि मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार को चुनाव से पूर्व ही एक करारा झटका दिया जाए। तो ये भी आपके माध्यम से बताना था कि राज्य के से लेकर के जिला स्तर तक हम इस प्रदर्शन में, हड़ताल में एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर एक स्वर में, वो जो कहते हैं ना मजदूर एकता जिंदाबाद,
उस एकता में हमारा भी स्वर होगा। अब आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपको बताओ, आज तो एक व्यापक मीटिंग थी जिसमें तमाम कमिटीज के लोग थे। कोऑर्डिनेशन में हमारे कुछ साथी अलग अलग कमेटी में होंगे, उन पर भी काम चल रहा है। आज थी कि कैसे ब्लॉक स्तर तक ये संवाद साझा तरीके से जाए, उस संदर्भ में कोशिश थी और वो सफल रही, क्योंकि लोग उसको अब जिला और ब्लॉक स्तर पर करना चाहते हैं। आपको पता चल जाएगा, आपके बगैर तो अफसाना अधूरा है। नहीं, आप था क्यों बोल रहे हैं भाई? कास्ट सेंसस मुद्दा था, ये अतीत की बात नहीं है, वर्तमान की बात है। अब हम अलर्ट मोड पे हैं। कैसे कर रहे हो, क्या एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट है, क्या सोशियोलॉजिकल इनपुट है, और आंकड़े, एक बिहार के बड़े नेता कह रहे थे आंकड़े सार्वजनिक न किए जाए, तो क्या ड्राइंग रूम में फूल की तरह सजाने के लिए आंकड़े होंगे? आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, जो गरीब परिवार है उनके लिए प्रेरित योजना है, प्रतिबद्ध योजना है। निजी क्षेत्र को लेकर के जहन साफ करना होगा सरकार को। ये सारी चीजें हैं। असेंबलीज और लोकसभा को लेकर के आपको डिलिमिटेशन के बाद रिविजिट करना होगा। तो ये अतीत में क्यों बोल रहे हैं? कास्ट सेंसस मुद्दा था, उनसे पूछिए जिन्होंने कहा था जहर फैलेगा। आज उस जहर को दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब दवा हो गई। आप मतलब क्या चाहते हैं? हा? नाम सुनना चाहते हैं? नहीं, बिहार की जनता को पता है क्या होना है। रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। संयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है? तालमेल कितना बेहतर है? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, तालमेल दिख नहीं रहा, कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारे दूसरे सबसे बड़े पार्टनर कह रहे हैं, समझ गए? कोई विवाद कहीं विवाद नहीं है। आपको उस वक्त के लिए थोड़ा शिद्दत से इंतजार करिए, शिद्दत से। एक मिनट नहीं, आ रहा हूं आपके पास। शिद्दत से इंतजार कीजिए। महत्वपूर्ण यह है कि समन्वय से संवाद हो रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि हम सरकार को घुटने टेकवा रहे हैं। इसके लिए हमारा धन्यवाद तो करिए, जनता ये भी देख रही है। एक मिनट तो आपके सवाल का पहला हिस्सा लेता हूं और सिर्फ एक कहता हूं, हमने आज इस मीटिंग की शुरुआत की पहलगाम के लोगों को श्रद्धांजलि जिनकी मौत हुई। हम मधुबनी में जाकर चुनाव रैली नहीं कर रहे थे, हम उस तरह की बेशर्मी में नहीं जाते। हम तो आज तक सदन में पूछते रहे पुलवामा कैसे हुआ। अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। हमसे पूछोगे, अरे पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, और आपका ट्विटर हैंडल क्या कर रहा है हम नहीं देख रहे हैं। मतलब किसी की बयान के चेरी पिकिंग करके उत्पात मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। देश एक स्वर में सोचता है। हमारी राजनीतिक भिन्नताएं हैं, लेकिन इन मुद्दों पर हम नो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रहते हैं। पुलवामा जवान खोए थे हमने, श्रद्धांजलि का देश ना बने कि फूलमाला पहनाई, आज इतिश्री हो गई ना।